राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास का, दिल्ली सल्तनत का इतिहास और उसके अंतर्गत इल्तुतमिश के इतिहास का। आइए शुरू करते हैं वीडियो। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक रहा। 1210 में गद्दी पर बैठा और 1211 में आराम शाह को पराजित करके के युद्ध में जनवरी 1211 में तब ये वैधानिक सुल्तान बना। इसीलिए कहीं कहीं 1211 भी लिखा रहता है 1210 की जगह। ये शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था। इसके परिवार के विषय में कुछ जान लेते हैं। इसके पिता इल्तुतमिश के पिता इलम खां इल्बरी जनजातीय तुर्क थे और बचपन में ये परिजनों ने बोखारा जाने वाले एक कबीले को बेच दिया था, बिकता रहा, जिसे अनिलवाड़ युद्ध के बाद 1197 में ऐबक ने 1 लाख में खरीद लिया था। क्योंकि ऐबक गोरी का गुलाम था और गुलाम ने इसको खरीदा, इसलिए इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी पॉइंट। नंबर 1, इल्तुतमिश को ऐबक ने कहाँ का अख्तादार नियुक्त किया था? पहले सरजारदार अमीर शिकार बना और फिर इसको बदायूं का अख्तादार बना दिया, वहाँ की इख्ता इसको दे दी और अपनी पुत्री की शादी भी इसके साथ कर दी थी। किसके अनुसार? बदायूं की इख्ता दिल्ली साम्राज्य में सर्वोच्च थी, उस समय सर्वोच्च मानी जाती थी। रेवर्टी के अनुसार बदायूं से इल्तुतमिश को किसने दिल्ली बुलाया? जब ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में और उसका योग पुत्र आराम शाह शासक बना, तो सरदारों की सलाह पर सिपह सालार अली इस्माइल ने इसे बुलावा भेजा था, दिल्ली आमंत्रित किया था। नंबर 4, ऐबक के पुत्र आराम शाह को इल्तुतमिश ने किस युद्ध में हराया? जनवरी 1211 में के युद्ध में हराया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और यल्दूज के बीच हुआ, जिसमें यल्दूज की पराजय हुई और इल्तुतमिश का राज सुरक्षित हो गया। जलालुद्दीन मंगबरनी किसके समय भारत आया था? ये चंगेज खां के डर से इल्तुतमिश के समय में भारत में आया था। इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी चंगेज खां के डर से और 1228 में जब ये चला गया, ये समस्या टल गई। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? असली नाम था तैमूजिन। इस मंगोल शासक का असली नाम तैमूजिन था। नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक या सल्तनत का प्रथम वैधानिक शासक इल्तुतमिश था। ऐबक लाहौर का शासक था, दिल्ली का नहीं, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। बंगाल को दिल्ली में किस सुल्तान ने मिलाया था? इल्तुतमिश ने बंगाल को दिल्ली में मिला लिया था। सुल्तान पद को किसने वंशानुगत बना दिया था? इल्तुतमिश ने बना दिया था। इसके पुत्र पुत्री सब सुल्तान बने। नंबर 12 है शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका, तांबे का जीतल। वेरी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इनको हमेशा याद रखिए। ये किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। टका और जीतल, टका आज भी बांग्लादेश में चलता है। इल्तुतमिश के चांदी के टके का वजन कितना था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 175 ग्रेन था। टका और जीतल में कितना अनुपात था? 1:48 था। एक टके में 48 जीतल होते थे। सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाना, अरबी लेख लिखवाना और टकसाल का नाम लिखवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ये सब शुरुआत इल्तुतमिश ने की। नंबर 16, सामंतवादी प्रथा समाप्त करने के लिए इक्ता प्रथा किसने चलाई? भारत में पहले सामंतवाद चलता था, उसे समाप्त करने के लिए इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 40 गुलामों का दल चहलगानी अथवा चालीसा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की। उज्जैन आक्रमण में किसकी मूर्ति दिल्ली मंगवाई गई? वहाँ के राजा विक्रमादित्य चतुर्थ की मूर्ति। नागदा के किस राजा ने इल्तुतमिश को मार भगाया था? वो अक्षेत्र सिंह गहलोत ने इनको मार भगाया था।
इल्तुतमिश के समय में अवध में किसने विद्रोह किया था? ये पृथु ने विद्रोह किया था और पहला विद्रोह था सल्तनत के काल का। बड़े नगरों में न्याय के लिए अमीर दाद किसने नियुक्त किए थे? ये इल्तुतमिश ने नियुक्त किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शासन व्यवस्था में सुधार करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली में तुर्क सैनिक बस्तियां किसने बसाई थी? इल्तुतमिश ने बताई थी। बहुत बार ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है। दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार किसे बनाया? मलिक जानी को बनाया। मलिक जानी बिहार के प्रथम सूबेदार थे। और उस जमाने में गुलामी से मुक्त माता पिता की संतान क्या कहलाते थे? मामलूक। दिल्ली में मदरसा मुइज्जी इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया? मोहम्मद गौरी की याद में बनवाया। और एक और मदरसा दूसरा नासिरी मदरसा किसकी याद में बनवाया? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनवाया था। भिलसा व उज्जैन के महाकाल मंदिरों का विध्वंस किसने किया था? इल्तुतमिश ने। भारत में बना प्रथम मकबरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दिल्ली के मलकपुर गांव में सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। इसी कारण मकबरा निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। नंबर 32, इल्तुतमिश के कुछ निर्माण कार्य, उसने बहुत से निर्माण कार्य किए। उनमें से प्रमुख निर्माण कार्य यहाँ हैं। पुत्र नासिरुद्दीन का सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। बदायूं में हौज ए शमसी उसने बनवाया। नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। केसर सफ़ेद और केसर फिरोजा महल बनवाए दिल्ली में। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद में 7 मेहराबें इसने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा ऐबक ने बनवाई, इसमें 7 मेहराब इल्तुतमिश ने बनवाई। और 1235 में स्वयं का मकबरा भी बनवाया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। खुद का मकबरा इसी ने बनवाया। नंबर 33, अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत था अतारकिन का दरवाज़ा नागौर वाला। इसी की प्रेरणा से अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कुफरी तगा नस्तलीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? इल्तुतमिश के मकबरे में हुआ। सजावट की तकनीक थी। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था? जुनैदी। इल्तुतमिश का प्रधान काजी मिन्हाजुस सिराज था। और तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिन्हाजुस सिराज ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नंबर 38, इल्तुतमिश के समय न्याय पाने वाले कैसे वस्त्र पहनते थे? लाल वस्त्र पहनते थे। उस इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया ने भी लाल वस्त्र पहन कर न्याय मांगा था। संगमरमर के 2 शेरों के गले में न्याय की घंटियां किसने लटकवाई थी? इल्तुतमिश ने, मगर इन्हें बजाने का किसी का साहस नहीं हुआ कभी। खलीफा से मान्यता पाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इसीलिए इसे वैधानिक सुल्तान, प्रथम वैधानिक सुल्तान कहा जाता है। नंबर 41, 1236 में इल्तुतमिश का अंतिम हमला कहाँ हुआ? बामियान के खोकर जाटों पर हुआ। वहीं गोरीकांत हुआ था और वहीं आखिरी हमला इसका भी हुआ। इसके बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश किसे पिताजी कहता था? नक्शवी को कहता था। किस विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम लिखवा? ग्वालियर विजय के बाद ये लिखवाने लगे थे रजिया का नाम। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में दिल्ली में हुई। इल्तुतमिश के बाद कौन सुल्तान बना? उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना। और इसकी माँ शाह तुर्कान बहुत आतंकी महिला थी। बहुत से उसने अमीरों को दरबार में ही मार दिया था। मारकाट का शासन चलाती थी, इसलिए जल्दी इनका अंत हो गया। किसे विलास प्रेमी जीव कहा जाता है? विलास प्रेमी जीव, ये मेरिट निर्धारक प्रश्न है। जब आएगा मेरिट बनाने का काम करेगा। रुकनुद्दीन फिरोज को उसकी विलासिता के कारण विलास प्रेमी जीव कहा जाता है। इल्तुतमिश का पुत्र जो अंधा कराकर मार दिया गया था, ये शाह तुर्कान ने अंधा करा के इसको मरवा दिया था, कुतुबुद्दीन को। इल्तुतमिश के विषय में 4 प्रमुख कथन हैं।
इन चारों कथन को आप स्वयं पढ़ लीजिए। मिनहाजुल सिराज, हबीबुल्लाह, के निजामी, आर पी त्रिपाठी। इन कथनों के विषय में पूछा जाता है कि ये कथन किसके हैं।